दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पॉल्यूशन का बढ़ता लेवल नज़र आ रहा है हम सभी के सामने। 450 से 500 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है। बहुत से एरियाज दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे 500 से भी ज़्यादा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग टाइम पे मेजर किया गया था। इसको देखते हुए अलग अलग प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स की तरफ से सलाहें सामने आ रही हैं, गवर्नमेंट्स अलग अलग स्टेप्स ले रही हैं। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। आरएमएल हॉस्पिटल में पहली ओपीडी खोली गई है पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। एक वीकली ओपीडी इसे कहा जा रहा है क्योंकि मंडे टू मंडे दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक 2 घंटे के लिए ये ओपीडी ऑपरेशनल है। और पॉल्यूशन के चलते जो भी मरीज़ यहाँ आते हैं किसी भी दिक्कत को लेकर, चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, 5 डिपार्टमेंट्स इसके अंदर शामिल हैं। और इन सभी मामलों पर डिटेल में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट शुक्ला जी, अजय शुक्ला सर। सर बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं चाहूँगा आप बताइए हमारे दर्शकों को इस ओपीडी के बारे में, कैसे ये आइडिया है और क्या फंक्शनिंग है ओपीडी का। तो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कि हर साल इस सीज़न में दिवाली के आसपास जो है पोल्यूशन पीक करता है और काफ़ी दिन तक रहता है। उससे बहुत हमारी जो जनता है अफेक्ट होती है। कई लोगों को एक्यूट डिस्ट्रेस हो जाती है पोल्यूशन से, कई लोगों को क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस वजह से हमने सोचा कि ये ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस भी हो और लोग जो है को पता चले कि पोल्यूशन से केवल लंग्स ही नहीं अफेक्ट होते हैं, बॉडी के और भी एरियाज़ अफेक्ट होती हैं। और जो पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स लोगों के हो सकती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ एक टीम ऑफ डॉक्टर्स, वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के होंगे और वो सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। जी, ऑल्सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर 5 डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, डर्मेटोलॉजी इंक्लूडेड है और साइकेट्रिक डिपार्टमेंट भी है, उस पर कुछ आप जी। तो बेसिकली तो मेन रोल तो पल्मोनरी मेडिसिन वालों का है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो लंग्स और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अफेक्ट करती हैं जो प्रॉब्लम्स, तो उसको डील करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी के लिए एयर नोज़ थ्रोट जो ENT डिपार्टमेंट है वो डील करेगा। आइज़ पे भी पोल्यूशन का असर होता है, लाल हो जाती हैं, पानी वानी लोगों के आता है, तो आई डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं लोगों को, तो स्किन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। एंड बहुत लोगों को मूड स्विंग्स और डिप्रेशन और इस टाइप की मानसिक शिकायतें स्टार्ट होती हैं, तो इसलिए जो हमारा मानसिक रोग वाला डिपार्टमेंट है, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो 5 डिपार्टमेंट्स हैं। जी सर, पिछले कुछ सालों से, टू बी प्रिसाइज 4 सालों से मुझे याद है क्योंकि मैं स्टोरीज़ कर रहा हूँ, तो पिछले 4 सालों से अक्सर देखा जाता है अक्टूबर नवंबर के आसपास यही हालत होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। कभी पटाखों पे बैन है, फिर अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन ये ओपीडी पहली बार हम देख रहे हैं। तो इस बार क्या एक कारण है कि थोड़ा ज़्यादा पोल्यूशन देखने में मिल रहा है या शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं लोगों की तरफ से, या कुछ और रीज़न इसके पीछे? नहीं, असल में हमें इतना नहीं आइडिया था कि पोल्यूशन इस बार भी इतना ज़्यादा होगा, बट जैसे मैंने बताया हर साल होता है इसके आसपास, तो हमें इतना तो पता था कि पोल्यूशन का लेवल तो बढ़ेगा, तो इसलिए हमने वो OPD लॉन्च करने का सोचा था। एंड हमें लगता है कि लोगों को न केवल मतलब टेस्ट और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के हो, साथ साथ उनको काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है, एडवाइस देना भी ज़रूरी होता है, क्या प्रिकॉशंस लें, कैसे पोल्यूशन का इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ हो, क्योंकि ये अफेक्ट तो हर एक इंसान को होता है। कुछ लोगों को तो इमीडिएटली पता चल गया कि सांस फूल रही है, खांसी स्टार्ट हो गई, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही, बट बहुत लोगों को अंदर से असर करता है। जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपके सेल्स के अंदर म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रिगर होता है कि मैकेनिज़्म, जिसमें कि आगे चल के 8-10 साल बाद, 15 साल बाद पता चला आपके शरीर में कैंसर हो गया। जी। तो इस वजह से पोल्यूशन से सावधान तो हर इंसान को रहने की ज़रूरत है।
आपने कैंसर की बात की सर, क्रॉनिक डिसीज़ की अगर मैं बात करना चाहूँ, अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं पर्टिकुलरली बिहाइंड दिस डिसीजन, हम लोगों ने कल ही एक स्टोरी की जिसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट द मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ पीपल जो अभी एक्सपोज होते हैं पूरा पूरा दिन, जिनको यमुना घाट पे काम करना है या इस तरह की उनका एक्सपोजर ज़्यादा है एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन के लिए। तो आपको लगता है उनके लिए इस ओपीडी की जानकारी रखना उनको बहुत ज़रूरी है कि इवन इफ़ दे आर नॉट फीलिंग कि वो बीमार हैं, बट स्टिल अगर वो बीच में आके वीकली चेकअप्स कराते हैं बिकॉज दे आर एक्सपोज टू दिस एनवायरनमेंट रेगुलरली, तो उनके लिए अच्छा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, आपको ज़रूरी नहीं कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो सकता है आपको धीरे धीरे शरीर के अंदर कुछ स्टार्ट हो गया हो पोल्यूशन की वजह से, जो आगे चल के मैनिफेस्ट करेगा। इसलिए तो हर एक को, जिसको भी लगता है कि वो पोल्यूशन से प्रभावित हो सकता है, हर एक को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कौन लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे जिनको लंग डिजीज़ हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट्स जो कि बहुत एज ज़्यादा है, बहुत छोटे बच्चे हैं, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। बट इवन यंग पीपल जो फिट हैं, अगर वो ध्यान नहीं देते हैं एंड बाहर निकलते हैं, आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज जैसे दौड़ लगाना, साइकिलिंग, तो बिकॉज उससे क्या है ना, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। एंड जब रिस्पिरेटरी रेट बढ़ता है तो द नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स जो आपके बॉडी में एवरी मिनट एंटर कर रहे हैं उसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती, तो फिर आप पे असर कई गुना ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो हर एक को अवेयर होने की ज़रूरत है। मास्क पहनने से फ़ायदा है कि नहीं, कौन सा मास्क इफ़ेक्टिव है, ये सब लोगों को क्या करना चाहिए, इंडोर रहना चाहिए, आउटडोर रहना चाहिए जी, वल्नरेबल है कि नहीं, ये सब जानकारी ज़रूरी है जी। तो मास्क से फ़र्क पड़ रहा है सर? अगर जैसे बहुत लोग का ये कहना है कि इतना पॉल्यूशन है, मास्क ना भी लगाएं तो शायद एक ही बात रहेगी, आपका इस पर क्या टिप रहेगा? मास्क जो इफ़ेक्टिव हैं वो दो ही हैं, एक N95 और एक N99 मास्क। बट कोई भी मास्क तभी इफ़ेक्टिव होगा अगर आप उसको प्रॉपरली पहने, मतलब वो आपके फेस पे स्नगली फिट होना चाहिए, तभी असर करेगा। अगर लूज़ है तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं मास्क पहनने का। ऑलराइट, जी, टू कंक्लूड सर, बिकॉज अभी तो पहला दिन था मंडे को, किस तरह का क्राउड में आपसे जानना चाहूँगा, कितने पेशेंट्स आए, कितना लोगों को अभी इसकी जानकारी है, और इस देर पॉसिबिलिटी कि एक्सटेंड किया जा सकता है इस टाइम को, या फिर वीकली ना करके ट्वाइस अ वीक, ऐसा कुछ तो पॉसिबिलिटी? डेफिनेटली हम, बिकॉज अभी तो लोगों में अवेयरनेस जाएगी, जब उनको पता चलेगा इस टाइप की एक क्लिनिक स्टार्ट हुई है, तब लोग आना शुरू करेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम कि पता चले कि कितने लोग आते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो बट नेचुरल हम फिर ओपीडी टाइमिंग्स, ओपीडी के दिन बढ़ाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।